नमस्कार। इस समय हम फिर एक बार पहुंच चुके हैं अंचल सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में और यहाँ के निवासी और आसपास की कॉलोनियों के निवासी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे। आज उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन रखा है। किस संदर्भ में उन्होंने मीटिंग का आयोजन रखा है? सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है। जी दीपेंद्र सिंह जी, आज आपने मीटिंग का आयोजन रखा, आसपास की जो अगल बगल में कॉलोनियाँ हैं, तो किस संदर्भ में रखा, थोड़ा बताएं। संदर्भ तो यही है जी, अभी जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आ रहे हैं, उसमें जो टिकट मिल रही है वो ऐसे नेताओं को मिल रही है जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया या फिर जो आज तक मिलने नहीं आए। कॉलोनियाँ मतलब दुखी है हर चीज़ से। तो हम चाहते हैं कि इस बार कोई नेता ना आए, कोई जनसेवक आए, जिसके लिए ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं। नहीं तो आपका क्या एजेंडा आज का? आप किसको टिकट दिलवाना चाहते हैं और किसको नहीं दिलवाना चाहते, ये बताएं आप। देखिए, हमारा तो सीधा सीधा एक ही है कि हमारे को इस बार नेता नहीं चाहिए जी। जो जनसेवक है, जो जनता के बीच में रहा हुआ है, जो जनता की सेवा कर रहा है, वो चाहिए। तो केंद्र सरकार ने जैसे राज्यवर्धन सिंह जी को दी है, तो हम उनसे केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि इस सीट को बदले और आशु सिंह जी सुरपुरा जो यहाँ के जनसेवक है, जो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं जनता के लिए, उनको कम से कम टिकट दे और उनको जिताने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। जी, यही चाहते हैं। आप कहाँ से, थोड़ा ये और बता दें। मंगलम सिटी से निवास करता हूँ सर। जी, आगे सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं राजविहार विकास समिति से हूँ, यही है महाचवा में सोसाइटी बनी हुई उसका, और मेरा नाम अजीत सिंह शेखावत है। और आज हम इकट्ठे हुए हैं, 14 तारीख को हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे, क्यों हमारे साथ कार्यकर्ताओं के साथ छलावा हुआ। हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी उस समय जब चुनाव प्रभारी प्रहलाद जी जोशी आए थे जी, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं यहाँ नहीं रुकता, लेकिन मैं आशु सिंह जी सूरपुरा का ये प्रदर्शन, स्वागत और कार्यकर्ताओं का लगाव देख के, और मेरे को उस परिवर्तन यात्रा की जो कार थी जिसमें वो आए थे, उसमें राज्यवर्धन जी भी थे, प्रहलाद जी जोशी ने खुद ने कहा था कि इतना देख के कार्यकर्ताओं का माहौल मैं नीचे उतरा। हमारे साथ कार्यकर्ताओं के साथ ये बहुत ही बुरा, हमने उस परिवर्तन यात्रा को देखते हुए हमें लग रहा था कि अब की बात जो 14 साल की मेहनत की है ग्राउंड पे, उसकी हमें परिणाम मिलेगा। लेकिन वो परिणाम हमें दुख के रूप में मिला है, क्योंकि एक सांसद जो चुनाव लड़के हमने ही जिताया अपने एरिए से, वो सांसद ही वापस विधायक के चुनाव पे आके लड़े, तो इसके लिए और क्या दुख हो सकता है कार्यकर्ताओं के लिए। तो हम तो यही चाहते हैं, केंद्र से हमारी यही अपील है कि इस टिकट को वापस पुनः परिवर्तन करके, और जो जनसेवक है, जो धरती पे ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनको टिकट दी जाए। और इसके लिए हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि आशु सिंह जी सूरपुरा को ये टिकट दिया जाए ताकि हम जीत के रूप में इसको बदल सकें। नहीं, आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि आप जो वर्तमान में एमपी है जयपुर ग्रामीण सीट से, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, पिछला अभी चुनाव उन्होंने जीता, उसमें 1,16,000 के समथिंग वोटों से लीड ली, तो उन जीता 2 बार जीत चुके हैं यहाँ से वो, तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध ये नहीं कि सांसद, हमारा विरोध उनसे नहीं, हमारा विरोध ये है कि जो धरती पे काम कर रहे हैं, हमने उनको सांसद में जिताया, हमने तो जिताया है जी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्हीं तो जिताया है। और बल्कि वो भी परिवर्तन यात्रा में थे, उनको भी पता है कि आशु सिंह जी के कितने कार्यकर्ता थे, कितना भव्य स्वागत हुआ था उनके सामने। जो चुनाव कमेटी में थे जोशी जी, प्रहलाद जी, उन्होंने खुद ने बोला है कि मैं आपसे प्रभावित होकर इस मंच पे जाने के लिए मैं आतुर हो गया हूँ, बल्कि हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं था। तो अजीत जी, क्या कारण मानते हो कि आशु सिंह जी को टिकट नहीं मिला और राज्यवर्धन जी को टिकट दे दिया? क्या कारण मानते हो आप इसका? अब ये कारण तो आला कमान का, लेकिन ये देखो कि आपको जोटवाड़ा में आज तक राजपाल जी का टिकट काटने वाला, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। एक आशु सिंह जी सूरपुरा ही है जो यह जमीन से जुड़े, उन्होंने टिकट कटवाया है जी, क्योंकि वो एक दमखम के साथ थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे, ताकि उनका कटा है। और अब ये सांसद का टिकट देके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है केंद्र ने। आगे बात करना चाहेंगे। सर, अपना नाम बताएं। भंवर सिंह बुनास। भंवर सिंह जी, आशु सिंह जी यहाँ के दावेदार थे, जोटवाड़ा से टिकट के प्रबल दावेदार थे। उनकी टिकट कट चुकी है, टिकट नहीं दी जी। बीजेपी ने। यहाँ के जयपुर ग्रामीण के जो एमपी हैं, जीते हुए हैं, उनको टिकट दे दी। क्या कहना चाहोगे? ये आला कमान का बहुत ही निर्णय गलत है। इनको पैराशूट से भेजा है। ये यहाँ के सांसद थे, इनको आना ही नहीं चाहिए था। पहले तो पार्टी को मना कर देना कि मैं नहीं आऊँगा। फिर यहाँ आशु सिंह जी का इतना फील्ड सजा हुआ है पूरा, 14 साल से जन जन के लाडले बने हुए हैं, तो इनका बहुत अच्छा ही ग्राउंड है यहाँ पे। तो कोई मतलब नहीं उनको देने का, भेजने का। पार्टी की बहुत बड़ी गलती है कि जीती हुई सीट को ये अपने हार के खाते में डाल लेगी।
इनके कार्यकर्ता हैं राज्यवर्धन जी ये कह रहे हैं कि यदि राज्यवर्धन सिंह जी जोटवाड़ा से जीतते हैं जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मुख्यमंत्री तो पार्टी किसको कहती है क्या बनाती है वो एक अलग बात है, और लगता नहीं कि इनको पार्टी बनाएगी, क्योंकि ये जीतेंगे तो बनाएगी पार्टी यहाँ से। जी ये तो जीत ही नहीं रहे, यहाँ से हार रहे हैं जी ये तो मोदी के नाम से पहले जीत गए थे जी। और 9 साल में नहीं, अब मोदी का मैजिक नहीं चलने वाला क्या? नहीं, यहाँ राजस्थान में विधानसभा चुनाव में इतना नहीं चलेगा मोदी जी जैसे एमपी में चला था वो नहीं चलेगा। जिस प्रकार से इन्होंने टिकट वितरण किया है वो बहुत गलत तरीके से किया है। जी। जो यहाँ के प्रबल दावेदार थे उनको दरकिनार किया जा रहा है। आप यहाँ के वोटर हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा, क्या करने जा रहे हो बाबा आके? हम तो क्योंकि आज- टिकट तो मिली नहीं जी। अब क्या करोगे? हम तो अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं इनके साथ में रहेंगे। पहले तो हम एक 14 तारीख को प्लान बना रहे हैं, पार्टी कार्यालय जाएंगे, उनको हमारा शक्ति प्रदर्शन बताएंगे कि हमारे साथ में इतने वोटर हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय आप जा रहे हो, जी लमसम कितने लोग पहुंचने की हमारा संभावना? टारगेट 50,000 तक का है। जी जी 50,000 जाएंगे वहाँ पे, बताएंगे पार्टी को कि हमारा इतना है बहुमत। अगर पार्टी देती है तो ठीक है, नहीं तो हम निर्दलीय मैदान में नहीं, जाएंगे। आज मीडिया में एक खबर और चल रही थी कि पार्टी जो जयपुर के अंदर 2 एमपीओं का यहाँ उतारा है तो उस पर दोबारा विचार कर सकती है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? विचार कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर विचार नहीं करती है तो क्या तो होगा? हम निर्दलीय जाएंगे, फिर चुनाव जी। लड़ेंगे।